ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इसका सेकंड पार्ट है। एक अध्ययनशील संगठन का सेकंड पार्ट है। फिफ्थ इसका पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है एक अध्ययनशील संगठन की विशेषताएं। अगर कोई अध्ययनशील संगठन है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। अध्ययनशील संगठन का मतलब होता है जिस संगठन में पढ़ने लिखने की कल्चर हो, रिसर्च करने का कल्चर हो, अध्ययन करने का कल्चर हो, उसको अध्ययनशील संगठन कहते हैं। और ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में ही संभव होता है। किसी सुप्रीमो और तानाशाह के संगठन में ये सब नहीं होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है साथियों, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है देयर एग्जिस्ट ए शेयर्ड विजन विच एवरीवन एग्रीज। इसका मतलब है एक साझी विरासत और गंतव्य जिस पर सभी सहमत रहते हैं। संगठन कोई भी हो उसका एक साझी विरासत होती है, सारे सदस्यों की एक साझी विरासत होती है और एक गंतव्य होता है। गंतव्य मतलब कि संगठन को कहाँ जाना है। जैसे हमारे मूल निवासी बहुजन हैं, वो कहते हैं कि हम जो है अपने भारत को जो है सोन चिड़ैया बनाएंगे, गोल्डन बर्ड बनाएंगे। मतलब हमारा जो संगठन है वो भारत देश को जो है गोल्डन बर्ड बना देगा, सोन चिड़ैया बना देगा। तो ये गंतव्य है, इसको गंतव्य कहते हैं जहाँ संगठन पहुँचेगा। तो दूसरा पॉइंट है साथियों, पीपुल डिस्कार्ड देयर ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड द स्टैंडर्ड रूटीन्स दे यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर डूइंग जॉब्स। इसका मतलब है कि लोग अपनी पुरानी सोच को छोड़ देते हैं। पुराने तौर तरीकों को छोड़ देते हैं। ऐसा वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। उनकी जो समस्या है, अगर उसके रास्ते में पुरानी सोच आड़े आ रही है तो उस संगठन के लोग पुरानी सोच को छोड़ देते हैं और जो पुराने तौर तरीके उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उससे समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो समस्या के हल के लिए जो रिसर्च विंग उनकी होती है अध्ययनशील संगठन की, वो हल सलूशन क्या है वो बताती है। हल क्या है, समस्याओं का हल क्या है, कैसे करना है, तो उसके लिए संगठन तैयार रहता है। यानी संगठन के लोग पुरानी सोच को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं और पुराने तौर तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज जैसे हमारे समाज में क्या है कि शादी कराना है तो पंडित जी से मंत्र बुलवाएंगे। अरे पढ़े लिखे लोग जो हैं आजकल हो गए हैं, पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे मूल निवासी बहुजन में, तो ठीक है मंत्र नहीं बोल पाते थे तो पंडित जी से आप मंत्र सुन करके आप शादी करा लेते थे। लेकिन आज जब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, मंत्र अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, तब फिर पंडित जी से क्यों, जो गैर पढ़े लिखे पंडित जी हैं, ज़्यादा उनकी एजुकेशन भी नहीं है, उन्हीं से मंत्र पढ़वाएंगे। तो ये है, इसको कहते हैं सोच, पुरानी सोच। तो लोग पुरानी सोच के साथ रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। उनके पुराने तौर तरीके होते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो उसको अध्ययनशील संगठन नहीं कहते हैं। अध्ययनशील संगठन के लोग जो हैं पुरानी सोच को छोड़ते हैं, नए पुरानी तौर तरीकों को छोड़ते हैं, इसलिए कि हम अपनी समस्याओं का हल कर सकें। आज 21वीं सदी है, डिजिटल एरा की तरफ डिजिटल एरा की तरफ जो है दुनिया जा रही है और हमारे समाज में जो शैतान नस्ल के लोग हैं वो लोगों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। तो ऐसे शैतान नस्ल के लोगों को सम्मान क्या देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। जाहिर है कि पुरानी सोच है, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो साथियों तीसरा पॉइंट है members think of all organizational processes, activities, functions and interactions with the environment as part of a system of interrelationships. तो ये थर्ड पॉइंट बता रहा है कि लोग अपनी पुरानी थर्ड पॉइंट है इसके सदस्यगण संगठन की प्रक्रिया कार्य एवं गतिविधियों को पर्यावरण के साथ जोड़ कर देखते हैं। मतलब ऐसे अध्ययनशील संगठन के लोग जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचने वाली प्रक्रिया को छोड़ देते हैं, गतिविधियों को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी पर्यावरण के साथ दुनिया में रहना है। ये अध्ययनशील संगठन के लोग इस काम को करते हैं। लेकिन जो शैतान नस्ल के लोग हैं वो पर्यावरण के दुश्मन होते हैं। सही देखा जाए तो पर्यावरण के दुश्मन होते हैं। आज जो भारत का पर्यावरण बिगड़ रहा है वो यही कारण है
कि आज जो जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, आदिवासियों को जंगल से भगाया जा रहा है, जो कि आदिवासी हमेशा जंगल के पर्यावरण को सुरक्षित रखे हुए थे, उनको भगाया जा रहा है। तो ये शैतान नस्ल के लोग हैं, जंगल में घुस गए हैं, तो ऐसा करते हैं। लेकिन अध्ययनशील संगठन के लोग ऐसा नहीं करते हैं। अध्ययनशील संगठन के लोग पर्यावरण को बचाते हैं। तो आज भारत में मूल्यवासी बहुजन के बीच में एक अध्ययनशील संगठन या अध्ययनशील संगठनों की जरूरत है। ये सुप्रीमो तानाशाह का जो संगठन होते हैं वो इस काम को नहीं करते हैं। तो चौथा पॉइंट है साथियों, पीपुल ओपनली कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म आर पनिशमेंट। मतलब इसका पॉइंट है, लोग संगठन के अंदर बिना किसी आलोचना एवं भय के आपस में संप्रेषण करते हैं। जो अध्ययनशील संगठन होता है वो क्या करता है कि आलोचना को बर्दाश्त करते हैं, और कोई सदस्यों में कोई डर की भावना नहीं होती है, और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आलोचना भी है तो कोई बात नहीं, वो आपस में उसको कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर संगठन के अंदर सुप्रीमोगिरी या तानाशाही है तो कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई आलोचना वहाँ बर्दाश्त नहीं करता है। तो मूल्यवासी बहुजन की यही समस्या है यहाँ भारत देश में, कि उनके बीच में सुप्रीमो गिरी है, तानाशाही है संगठन के अंदर, तो लोग आलोचना नहीं कर पाते हैं और कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है साथियों, फिफ्थ पॉइंट है, पीपुल सब्लिमेट देयर पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड फ्रैगमेंटल इंटरेस्ट्स टू वर्क टुगेदर टू अचीव द शेयर्ड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लोग संगठन के साझे उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की तिलांजलि दे देते हैं। इसको कहते हैं अध्ययनशील संगठन। अध्ययनशील संगठन में क्या होता है, साझे उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की तिलांजलि दे देते हैं। लेकिन अगर संगठन के अंदर सुप्रीमोगिरी है, तानाशाही है, तो वो उसका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। वो संगठन को अपनी जागीर बना लेता है, अपने परिवार की जागीर बना लेता है। वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं होता है, और जो संगठन में जो काम करने वाले लोग होते हैं, अगर कुछ उसका विरोध भी करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उनको संगठन से मार के भगा देते हैं। तो ये मूल्यवासी बहुजन की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है, जो जिसकी आबादी 90% है और देश के अंदर लोकतंत्र लागू है। वो शासन करने वाली जमात नहीं बन पाता है, क्योंकि उनके बीच में जो है अध्ययनशील संगठन नहीं है, यानी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आज जरूरत मूल्यवासी बहुजन को इस भारत देश में अध्ययनशील संगठन की है, यानी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की है। अगर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो बना लेते हैं, अपने संगठन को बना लेते हैं, तो उनकी बहुत सी समस्याओं का हल तो ऐसे ही हो जाएगा। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते ही उनकी बहुत सी समस्याओं का हल तो ऐसे ही हो जाएगा।